अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और हमारे इस चैनल में आप सब मुसलमान भाइयों और बहनों को खुशामदीद। तो नाजरीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर, मैं रविंद्र शेडगे स्टूडेंट हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बायफर्गेशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफर्केशन किया अंग्रेज ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, कभी मुझसे नफरत नहीं करते। कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूं, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते। कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूं, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूं, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरी टोपी, मेरी दाढ़ी। कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई हम में झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो। इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्वधर्म एक। वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही। ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है। कोई मुस्लिम को पकड़ते, बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक। मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं कहूंगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं ये कहता हूं इख्तिलाफ तो है, कम से कम वो चीज जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें। मेरी एक दरखास्त है, कम से कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम से कम एक किताब खुदा की है और 100% सही है। हिंदू बोलेगा मुझे एतराज नहीं, वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे एतराज नहीं, वेदा पूरी सही किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे एतराज नहीं बाइबल को मानने में, बाइबल खुदा की किताब है 100% सही। मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है। किसी को एतराज नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी खुदा एक है। ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जनता है। बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज इख्तिलाफ के उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे धर्म एक है। मैं तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो। जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर, उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है। एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उस पर नाज़िल हुई कुरान। तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।